अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर निकल करके सामने आ चुकी है, क्योंकि सभी हाजी आपको बता दें अपनी पहली इंस्टॉलमेंट 1,52,300 रुपए की जमा कर चुके हैं। दूसरी इंस्टॉलमेंट का भी सर्कुलर आ चुका है और लगभग 60% लोगों ने अपनी दूसरी किस्त का भी 1,25,000 रुपया जमा कर दिया है। और जिन लोगों का बाद में सिलेक्शन हुआ करीब 7,600 लोगों का, तो उन लोगों ने भी अब अपनी पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट एक साथ भी लगभग जमा कर चुके हैं। लेकिन अब सभी हाजी जानना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, या फिर जिन हाजियों ने पहली और दूसरी किस्त एक साथ जमा कर दी, तो अब उनको तीसरी किस्त कितने रुपए की जमा करनी होगी। अगर आप भी भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, आपका एम्बार्केशन पॉइंट कोई सा भी हो, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, भोपाल हो, कैलिकट हो, चेन्नई हो, कोचिन हो, दिल्ली हो, गया हो, गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, इंदौर हो, जयपुर हो, कन्नौर हो, कोलकाता हो और लखनऊ हो, मुंबई हो, नागपुर हो, श्रीनगर हो, तो कोई भी आपका एम्बार्केशन पॉइंट है, तो तीसरी किस्त आपको कितने रुपए की जमा करनी है, लगभग आपको इसकी कितनी अमाउंट पे करनी है, इसकी पूरी खबर विस्तार में बताएंगे। और कुर्बानी का कितना रुपया जमा करना होगा, और जिन लोगों ने हज कमेटी से फार्म भरते हुए अगर कुर्बानी के लिए टिक नहीं किया है, तो वे लोग अगर पैसा जमा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या फिर आपने टिक कर दिया हज कमेटी से कुर्बानी नहीं करवाना चाहते हैं तो कैसे आपको कुर्बानी करवानी होगी। अगर आप खुद से जानवर खरीदना चाहते हैं तो जानवर आपको कहां मिलेगा और कितने रुपए का मिलेगा, और उस जानवर की कुर्बानी कहां होगी, ये पूरी जानकारी देंगे। इसलिए ये वीडियो हज पर जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी हज पर जा रहे हैं या फिर आपके वालिदैन हज पर जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार अजीजो अकारिब हज पर जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी हाजियों को ये नॉलेज मिल सके, क्योंकि ये बहुत ही काम की जानकारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। अल्लाह पाक सभी को 2026 में हज करा दे। जिन लोगों के बेटिंग में चले गए, अल्लाह पाक उनकी बेटिंग क्लियर करा दे। जो बीमार है, अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमा दे। जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। जो बे औलाद है, अल्लाह पाक उन्हें नेक साहिब औलाद बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। हज पर जाना, उम्रा पर जाना हर कोई सोचता है, लेकिन आपको बता दें हर कोई हज पर नहीं जा पाता है। पैसे होकर के भी लोग हज पर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अभी भी आपको बता दें करीब 60,000 की वेटिंग है और उन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, क्योंकि हज के लिए जो भी फार्म भरता है लगभग 99% लोग वही फार्म भरते हैं जिनके पास पूरा इंतजाम होता है। 1% लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, इरादा कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर उनकी किस्मत में बुलावा लिख दिया तो उनके पैसे का भी इंतजाम हो जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पैसा होकर के भी हज पर नहीं जा पाते हैं। 2024 की बात है, एक हजरात थे जो अपनी पत्नी और अपनी वालिदा के साथ हज करने के लिए 2024 में गए थे। हुआ क्या था कि 2024 में हज पर गए थे, उससे पहले कभी उन्होंने सऊदी अरब के अंदर काम किया था, किसी भी विभाग में किया हो, कोई भी आपको बता दें कैटेगरी के अंदर आपने काम किया हो, उस समय आपका वहाँ पर कोई लफड़ा हो गया, कोई आपको ऐसी दिक्कत आ गई कि इमरजेंसी में आप वहाँ से चले आए, आपको वहाँ पर नो ड्यूज क्लियर होना बाकी रह गया था। यानी वहाँ पर आपका कुछ ऐसा था जो आपका केस अभी दायर था और आप किसी भी सिचुएशन में वापस चले आए, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका पासपोर्ट तो वही रहेगा, आपका पासपोर्ट नंबर भी वही रहेगा, आपका नाम वही रहेगा, आपका एड्रेस भी वही रहेगा, आपके वालिद का भी नाम वही रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जब इंडिया में आपका फार्म पास हो जाएगा, आप इंडिया से जद्दा भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जद्दा एयरपोर्ट से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उन हजरात के साथ ऐसा ही हुआ था कि वो एयरपोर्ट पर जब जद्दा पहुंचे थे, तो जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपके लिए आपकी आंखों का जो फिंगरप्रिंट होता है, तो वो आंखों की आपको बता दें वो भी लिया जाता है, हाथों के फिंगरप्रिंट उसका भी फोटो लिया जाता है। तो जिससे क्या होगा कि वहाँ पर उनकी चेकिंग में पता लग गया कि इनका नो ड्यूज बाकी है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि हज उनको वापस लौटना पड़ा। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, हज कमेटी, और आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने वहाँ कहा कि आपकी वालिदा और आपकी माँ, आपकी पत्नी दोनों ये हज कर सकती हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में अब वालिदा भी उनकी ऊपर गई हैं और उनकी जो बीवी हैं वो भी उन्हीं के ऊपर गई, तो ऐसे में वो भी नहीं हज कर सकती। तो इस सिचुएशन में उनको वहाँ से वापस आना पड़ा। तो आप भी अगर 2026 में जा रहे हैं या फिर आने वाले कभी भी सालों में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आप कभी भी सऊदी अरब में अगर गए हैं, तो आपका भी अगर कोई नो ड्यूज बाकी है तो पहले वो क्लियर करा लें, चाहे आप ऑनलाइन आपका वहाँ से रब्ता हो जाए
या फिर आपको ऑफलाइन जाना पड़े तो आप जाकर के उसको क्लियर कर लें, वरना हज आप नहीं कर पाएंगे। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि 2026 में जो हाजी हज पर जाना चाहते हैं तो तीसरी इंस्टॉलमेंट उनकी कितनी हो सकती है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंफर्म तभी हो पाएगा जब हज कमेटी इसके लिए सर्कुलर भेज देगी। अभी आपको बता दें 2025 में जो हाजियों ने पैसा जमा किया था उसी के आधार पर जानते हैं कि अलग अलग इम्बार्केशन पॉइंट से कितना पैसा जमा हो सकता है। अहमदाबाद से आपको बता दें 2025 में जो हाजी गए थे तो उनका करीब 52,350 रुपया थर्ड इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा हुआ था। और बेंगलोर से जो लोग गए थे, बेंगलोर इम्बार्केशन पॉइंट था, उन लोगों का करीब 60,450 रुपया तीसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा हुआ था, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट एक बराबर जमा होती है। आपको बता दें कि पिछली बार इस बार जो हुआ है 2,72,300 रुपया आपको दोनों किस्तों में जमा हो रहा है, और इस बार भी क्या हुआ कि 2,72,300 रुपया ही जमा हो रहा है। तो ऐसे में जिन हाजियों ने पैसा अभी तक जमा नहीं किया है वो अपना पैसा जमा कर दें। तो इसमें आपको बताते चलें कि इसमें जो आपका जो भोपाल था, इस बार आपको बता दें भोपाल को हटा दिया गया है। तो कैलीकट जो है, कैलीकट इम्बार्केशन पॉइंट था, इन लोगों का तीसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा हुआ था 97,950 रुपया। चेन्नई इम्बार्केशन पॉइंट वालों का जमा हुआ था 61,400 रुपया। ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि लगभग में कितना रुपया जमा होगा, तो ये आप लगभग में जान सकते हैं। कोचिन जिनका एयरपोर्ट था उन लोगों का 54,350 जमा हुआ था। दिल्ली वाले लोगों का करीब 55,100 रुपया तीसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा हुआ था। गया वाले लोगों का सबसे ज़्यादा 1,29,550 रुपया जमा हुआ था। गुवाहाटी वाले लोगों का करीब 1,21,200 रुपया जमा हुआ था। हैदराबाद वाले लोगों का 58,000 रुपया मात्र जमा हुआ था। इंदौर वाले लोगों का आपको बता दें करीब 85,050 रुपया जमा हुआ था। जयपुर वालों का करीब 57,500 रुपया जमा हुआ था। कोलकाता वालों का करीब 85,850 रुपया जमा हुआ था। लखनऊ वालों का करीब 65,050 रुपया जमा हुआ था। मुंबई वालों का आपको बता दें करीब 47,050 रुपया, यानी सबसे कम मुंबई महाराष्ट्र के जो लोग हैं जिनका इम्बार्केशन पॉइंट मुंबई है उनका सबसे कम जमा होता है। नागपुर वालों का करीब 63,950 रुपया जमा हुआ था। श्रीनगर वालों का करीब 1,18,450 रुपया जमा हुआ था। तो आपको बता दें कि लगभग में आप समझ सकते हैं इससे 10,000 रुपया अमाउंट आपका बढ़ सकता है, क्योंकि 2025 में जो हाजी गए थे 24 के मुताबिक काफ़ी खर्चा कम हुआ था, लेकिन अब 2025 में हाजियों की फैसिलिटी को देखकर, क्योंकि फैसिलिटी पिछले सालों के मुताबिक अब हज कमेटी से आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी और अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी, होटल भी अच्छे होंगे और आपको ट्रैवलिंग की व्यवस्था अच्छी होगी। खाने पीने का जो 5 दिन का इंतजाम होता है उसमें भी आपको काफ़ी व्यवस्था देखने को मिलेगी। कैटरिंग की सुविधा भी दे दी गई, उसका पैसा अलग से आपको देना होगा। बाकी जो कुर्बानी के लिए जानना चाहते हैं तो कुर्बानी का 2025 में जो हाजी गए थे 16,600 जमा हुआ था। इस बार भी तकरीबन आपको बता दें कि लगभग में यही रहने वाला है, कुछ 1,000 या 500 रुपया कम और ज़्यादा हो सकता है। बाकी आपको बता दें कि जिन लोगों ने हज कमेटी से टिक नहीं किया है तो वे थर्ड इंस्टॉलमेंट के साथ अपना इसके लिए अलग से आप एक चालान बना करके पैसा जमा कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं और आपने टिक भी कर दिया है तो आप जब सऊदी अरब जाएंगे हज करने के लिए तो मक्का में जब आप होंगे, तो जब आप अजीजिया में होंगे तो वहाँ आपका जो हज इंस्पेक्टर होगा आपके वहाँ पर ऑफिस होगा हर बिल्डिंग के नीचे, तो उस बिल्डिंग में जा कर के आप कुर्बानी का पैसा जमा कर सकते हैं अगर हज कमेटी से करवाना चाहते हैं। और अगर हज कमेटी से नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट जो कुर्बानी करवानी है तो बहुत सी जगह आपको इसकी मार्केट मिलेंगे। आप जानवर जो भी खरीदना चाहते हैं 600, 700, 800, 1,000, 900, अगर ऊँट खरीदना चाहते हैं तो ऊँट कम से कम 3,000 से स्टार्ट होगा और 10,000 रुपये तक का ऊँट मिलेगा। दुम्बा वगैरह आपको 600, 700, 800, 1,000 रियाल में मिल जाएंगे। जैसे भी आप कुर्बानी करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। बाकी हज से जुड़ा अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दें, इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब अगली वीडियो में मिल जाएगा। कहाँ हैं? कहाँ क्यों जा रहे हैं? फिर रुक जाओ, चले जाइयो। मोबाइल दे रहा ना कुछ। मोबाइल रहेगी टाइम और देना है ना भाई, तो वहाँ पर है मेहमान पर। अरे
ओए पीछे आ जाओ। होंगे चुप जा। रेमू